बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे समय की जब इंसान और प्रकृति के बीच गहरा रिश्ता था। एक छोटे सी गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहता था। राजू को कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था, खासकर दादी माँ की कहानियां। दादी माँ ने उसे बताया था कि हर चीज में जीवन होता है, यहाँ तक कि पानी के बूंदों में भी। एक दिन गर्मी का बहुत ज्यादा थी, नदियां सूख रही थीं और कुएं खाली हो रहे थे। गांव वाले परेशान थे। राजू भी उदास था, क्योंकि उसे प्यास, जानवरों और मुरझाते पेड़ों को देखना अच्छा लगता था। वह एक सूखे कुएं के पास बैठा था और सोच रहा था, काश कुछ वह कर पाता। तभी उसे एक छोटी सी चमक दिखाई दी। कुएं के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी पानी की बूंद चमक रही थी। राजू ने करीब जाकर देखा। यह एक ऐसी बूंद थी जो कहीं से भटक कर आ गई थी। राजू ने उस बूंद को उठाया और अपनी हथेली पर रख दिया। अचानक उस बूंद में एक ऐसी हल्की सी आवाज आई, नमस्ते छोटे दोस्त। राजू हैरान रह गया। तुम बोल सकती हो? उसने पूछा। हाँ, बूंद ने कहा, मेरा नाम बुदबुदा है। मेरा पानी आत्मा हूं। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी दादी माँ की कहानियों में सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह सच होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो बुदबुदा? मैं अपने रास्ते से भटक गई हूँ, बुदबुदा ने उदासी से कहा। मैं बादलों तक पहुंचना चाहती हूँ ताकि बारिश बन सकूं, लेकिन अब मैं यहाँ अकेली हूँ। राजू ने बुदबुदा पर दया आ गई। लेकिन तुम तो इतनी छोटी हो, तुम बारिश कैसे बनोगी? बुदबुदा हंसी। मैं अकेली छोटी हूँ, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें बस अपनी बहनों तक पहुंचना है। राजू ने पूछा, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? वे यहीं कहीं आसपास होंगे, लेकिन गर्मी में सूखे की वजह से वे छिपी हुई होंगी, बुदबुदा ने जवाब दिया। राजू को एक विचार आया। उसने बुदबुदा को एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में रखा और उसे सुरक्षित रखने लगा। फिर उसने गांव में घूमकर बच्चों को इकट्ठा किया। उसने अपने बुदबुदा की कहानी सुनाई और बताया कि वे कैसे सबसे मिलकर पानी की बूंदों को इकट्ठा कर सकते हैं। शुरुआत में बच्चों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजू उत्साह और बुदबुदा की मीठी आवाज ने उन्हें मना लिया। हर बच्चा अपने घर से छोटे छोटे बर्तन और पत्तों में कप लेकर आया। वे सब मिलकर कुएं और तालाबों से सूखे किनारों पर गए, जहां थोड़ी नमी बची हुई थी, और बहुत मुश्किल से पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा करने लगे। यह काम आसान नहीं था। सूरज की गर्मी तेज थी और उन्हें घंटों तक धैर्य से काम करना पड़ा। लेकिन राजू और बुदबुदा की प्रेरणा ने उन्हें हार नहीं मानने दी। धीरे धीरे उन्होंने इतनी बूंदें इकट्ठा कर ली कि वह एक छोटा सा मटका भर गया। बुदबुदा ने राजू से कहा, अब हमें इन बूंदों को बादलों तक पहुंचना होगा। राजू ने पूछा, लेकिन कैसे? बुदबुदा ने जवाब दिया, हमें उन्हें ऐसी जगह ले जाना होगा जहां सूरज की गर्मी और उन्हें वाष्प बना सके और वे आसमान में उड़ सके। गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टीला, वहां ले चलो। राजू और बच्चे मिलकर उस पानी से भरे मटके को उस ऊंचे टीले पर ले गए। उन्होंने मटके का पानी एक चौड़े पत्थर में फैला दिया ताकि सूरज की गर्मी उसे आसानी से वाष्प बना सके। धीरे धीरे सूरज की किरणें
पानी की बूंदों पर पड़ी और वे धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठने लगे। राजू और बच्चे देखते रहे, मंत्र मुग्ध हो गए। जैसे ही आखिरी बूंद वाष्प बनकर आसमान में विलीन हुई, बुदबुदा की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद राजू, तुमने हमें फिर से ठीक होने में मदद की है। अब हमें बारिश बनकर वापस आएंगे। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन इतने सूखे के बाद बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर झमझम बारिश होने लगी। खेतें हरी भरी हो गए, नदियां फिर से बहने लगी और कुएं पानी भर गए। राजू और बच्चे बारिश में नाचने लगे। राजू जानता था कि यह बुदबुदा और उसकी बहनों का काम है। उसने सीखा था कि छोटी से छोटी चीजों में भी कितनी शक्ति होती है, अगर उसे सही दिशा और साथ मिले। गांव वाले भी इस घटना से हैरान थे। उन्होंने राजू से पूछा, यह सब कैसे हुआ? राजू ने उन्हें बुदबुदा और पानी की बूंदों की कहानी सुनाई। उस दिन से गांव वाले ने उसे पानी का सम्मान करना सीखा, हर बूंद की कीमत मानने लगे। राजू बड़ा होकर समझदार और दयालु व्यक्ति बना। उसने गांव वालों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और हमेशा याद दिलाया कि कैसे एक छोटी सी बूंद ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और बूंदा वह हर बारिश की बूंद में हमेशा मौजूद रही, एक छोटी सी याद दिलाते हुए एकता और दयालु की सब कुछ असंभव नहीं है। ये कोई हॉरर कहानी नहीं थी, जिसे जानकर और सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं एक और नई कहानी में। अगर ऐसी कहानियां पसंद है तो हमें कमेंट करके बताओ।